बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी, हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल चना दाल। आप देख रहे होंगे बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और अक्सर लोग इसको ख़ास ये ढाबे से ही खाना पसंद करते हैं और हम ऐसा ही इसको बनाएंगे घर में ही। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे पे रख लिए और इसमें हमने घी डाल दिया। कोई भी खाना आप रेस्टोरेंट या होटल स्टाइल का जब बनाते हैं, ढाबा स्टाइल कोई भी खाने, वो सारे घी में ही बनते हैं। इसको हम इसलिए घी में बनाएंगे। वैसे भी दालें वगैरह घी में ही अच्छी लगती हैं। घी थोड़ा गर्म हो जाता है तो हम इसमें अगला प्रोसेस करते हैं। घी गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरे का और साथ ही इसमें डाल देंगे हम ये गोल वाली मिर्चें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें दाल का। ये आप 4 से 5 डाल दें। अगर हमने ये तकरीबन 1.5 कप हमने दाल बॉईल की है तो उसी हिसाब से हम डाल रहे हैं। आप ज़्यादा दाल अगर बना रहे हैं उस हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा आप मसाले साथ साथ करते जाएं, क्योंकि क्वांटिटी पे होता है। जितनी आपने दाल ज़्यादा बनानी है तो उस हिसाब से मसाले भी ज़्यादा होंगे। और साथ ही इसमें हम 1 बड़ी प्याज थी, ये बारीक काट के हमने डाल दिए। दो से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। प्याज को 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम साथ ही इसमें डाल देते हैं ये बारीक कटे हुए 2 टमाटर हैं। ये बड़े साइज़ के टमाटर थे, अगर छोटे हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें बाकी के मसाले भी डाल देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी का पाउडर डाल देंगे। हल्दी हमने दाल बॉईल करते हुए भी डाली थी। नमक और हल्दी डाल के दाल जब बॉईल करते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में 1 से 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। और नमक हमने 1/2 टीस्पून, बॉईल करते हुए 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें हल्दी और 1/2 टीस्पून हमने नमक डाल के इसको दाल को बॉईल करा है। और अब हम डाल देते हैं 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं मसाले। और साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के इसमें धनिया का पाउडर और 1 चम्मच खाने का हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। अच्छे से भून लेंगे मसाले को हम। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएं ताकि मसाले जले नहीं। और साथ ही हम डाल देते हैं ये 1.5 चम्मच हमने अदरक का लहसुन का पेस्ट। ये हमने पहले ही डालना था, मैं भूल गई थी। आप ये मसाले डालने से, नमक मिर्च डालने से पहले ही डाल दें और अच्छा से इसको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम अच्छे से मसाले को इसको भून लेते हैं और ये बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आ जाएगा। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल डाल देंगे। ये 1.5 कप दाल थी, मैंने इसे 1 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल के बॉईल कर लिया है। और आप इसको फुल कुक कर लें। दाल को हमने अच्छे से बॉईल करना है। 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखा था, उसके बाद हमने बॉईल की है। दालों को भिगोना भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं। तकरीबन हल्की आंच पे इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि मसाले अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाएं। और साथ ही इसमें डाल देंगे धनिया और हरी मिर्चें
और साथ ही इसमें डालने हैं हम 1 चम्मच गरम मसाले का। बहुत ही मज़े की ये दाल बन के तैयार होती है। अब चाहें तो इस पर तड़का लगा सकते हैं, मगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। आप चाहें तो ज़ीरे का तड़का भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। हमने क्योंकि घी डाला है, और 2 मिनट के लिए अगर हम इसको ढक के छोड़ देंगे तो घी ऊपर आ जाएगा। बल्कि इसको ढक ही देते हैं और फिर 2 मिनट के बाद देखते हैं। जी तो हम देख लेते हैं। ये देखें बहुत ही मज़े की लग रही है। आप देख रहे होंगे बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती है। ज़रूर आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और इसको अब मैं इसी में ही रहने दूंगी अभी, क्योंकि खाने में देर है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।